सभी भाइयों को नमस्कार। हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी की। कहते हैं मौत कभी भी किसी भी रूप में आकर हमारे प्राणों की बलि ले सकती है, और इस कथन को हकीकत में बदला 2 दिसंबर 1984 की उस घटना ने, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया, वह घटना थी भोपाल में 2 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी। भारत के इतिहास में वह काला अध्याय जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन हमेशा की तरह यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा था और मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा थी। घोर लापरवाही के कारण गैस कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव ने न सिर्फ फैक्ट्री के आसपास की आबादी को अपने चपेट में लिया था, बल्कि हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक निवास करने वाली आबादी तक अपना कहर फैलाया था। गैस रिसाव से सुरक्षा का इंतजाम तक नहीं था। 2 दिन तक फैक्ट्री से जहरीली गैसों का रिसाव होता रहा। फैक्ट्री के अधिकारी गैस रिसाव को रोकने के इंतजाम करने की जगह खुद भाग खड़े हुए थे। गैस का रिसाव तो कई दिन पहले से ही हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाली आबादी कई दिनों से बेचैनी महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उल्टी और जलन जैसी बीमारी भी घातक तौर पर फैल चुकी थी। उदासीन और लापरवाह कंपनी प्रबंधन ने इस तरह मिथाइल गैस आधारित बीमारी पर गौर ही नहीं किया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की चपेट में आने से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी। 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। जहरीली गैस के चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की बाद में मौत हो गई। यही नहीं, आज भी हजारों पीड़ित ऐसे हैं जो जहरीली गैस के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। भोपाल गैस कार्बाइड के आसपास की भूमि जहरीली हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल गैस कांड के बाद में जन्म लेने वाली पीढ़ी भी मिथाइल गैस के प्रभाव से पीड़ित है, और उसे कई खतरनाक बीमारियां विरासत में मिली हैं। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इससे भी दर्दनाक था इस मामले में सरकार का रवैया। यूनियन कार्बाइड के मालिक वारेन एंडरसन को बचाने की सरकार ने पुरजोर कोशिश की। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसे देश से बाहर जाने का रास्ता दिया गया, जिसके बाद से वह कभी भारत के हाथ नहीं लगा। और तो और न्यायालय ने भी अपने फैसले से उन तमाम लोगों की मौत का मजाक बनाया जिसमें उसने 7 दोषियों को 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। लेकिन सज़ा सुनाने के कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुआवजे के नाम पर धोखाधड़ी हुई। इस धोखाधड़ी में भारत सरकार और मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार के हाथ काले हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता में मुआवजे के लिए एक समझौता हुआ था। समझौते में एक तरह से भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के साथ अन्याय ही नहीं हुआ था, बल्कि उनके संघर्ष और भविष्य पर भी नकेल डाली गई। जबकि यूनियन कार्बाइड को कानूनी उलझन से मुक्त कराने जैसी शर्त को माना गया था। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी और 15,000 से ज़्यादा जानें छीनने वाली व 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घातक जन्म लेने वाली इस नरसंहारक घटना की मुआवजा राशि मात्र 713 करोड़ रुपए। भारत सरकार की अति रुचि और यूनियन गैस कार्बाइड कॉरपोरेशन के प्रति अतिरिक्त मोह ने गैस पीड़ितों की संभावनाओं का गला घोट दिया। सबसे बड़ी बात तो यह कि नरसंहारक घटना में सैकड़ों लोग ऐसे मारे गए थे जिनके पास न तो कोई रिहायशी प्रमाण थे और न ही नियमित पते का पंजीकरण था। ऐसे गरीब हताहतों के साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। सरकारी कामकाज के झंझटों के कारण भी मुआवजों की राशि दुर्बल और असहाय लोगों तक नहीं पहुंची। देश में ऐसी घटनाओं के प्रति जितनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं, उतनी सरकारी राहत नहीं मिल पाती। इस घटना ने कई की आंखों को तो गीला किया, पर सरकार ने उन आंसुओं को और भी बढ़ा दिया। यह इस देश की हकीकत है कि यहाँ मौत जिंदगी से सस्ती है। किसी आपदा या घटना में मरने वालों को सरकार 4-5 लाख देकर अपना दायित्व निभा देती है, और यह भूल जाती है कि उस इंसान की ज़िंदगी उसके घर वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में।